गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेज में। देखिए चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 क्लास 11। ठीक है ना। इसके अंदर हमने जो जड़ थी उसकी बात कंप्लीट कर ली है, रूट की बात जो थी वो कल हमने पूरी कर ली है। इसके बाद में पादप का मुख्य कायिक भाग जो आता है दूसरा वो है स्टेम, अर्थात बोलें तो तना, अर्थात तना या स्तंभ आप लोग बोल सकते हो। उसी की बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। आज इसकी शुरुआत जो है वो करते हैं। ठीक है, बाद में हम तने और मूल के अंदर अंतर भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं। इसको देखते हैं कि तना जो है वो क्या होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए तना सभी आप लोग जानते हो, जड़ भी आप लोग जानते थे, हमने पढ़ा भी। तने की अगर बात करते हैं मुख्य बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, ये भूमि से बाहर रहने वाला वायवीय भाग होता है। भूमि से बाहर रहने वाला, भूमि से बाहर रहने वाला क्या होता है? वायवीय भाग होता है। भूमि से बाहर रहने वाला क्या होता है? वायवीय भाग होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये प्रांकुर से विकसित होता है। कौन से भाग से विकसित होता है? प्रांकुर से। जबकि हमने जड़ के अंदर बात की थी तो वो किससे विकसित हो रही थी? मूलांकुर से विकसित हो रही थी। इसके ऊपर आप सभी को पता है शाखाएं लगती हैं, ब्रांचेस, पत्तियां लगी हुई रहती हैं, पुष्प लगते हैं, फल बनते हैं। ठीक है, ये सब जो पत्तियां हैं, पुष्प, फल, ये सभी इसी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तने के शीर्ष पर शीर्ष तक एक कलिका होती है जो तने की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण कौन सी कलिका होती है? शिरस्थ कलिका। इसके कारण इसकी लंबाई में क्या होती रहती है? वृद्धि जो है वो होती रहती है। अब बात करते हैं तने के सामान्य लक्षणों की, कि तने के सामान्य लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टेम। तने के सामान्य लक्षण, तने के सामान्य लक्षण। तने के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहला, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती एवं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। भाई ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? जड़ क्या होती थी? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्योंकि जड़ें जो हैं वो वृद्धि किधर करती हैं? जमीन के नीचे की ओर, जबकि तना किधर करता है? ऊपर की ओर, और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर। तो तना तो हो गया नेगेटिव, और जड़ जो थी वो क्या हो गई? पॉजिटिव, जो गुरुत्वानुवर्ती हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में अगर नेगेटिविटी जियोट्रोपिक आप लोग बोल सकते हो। एवं ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर वृद्धि करते हैं। इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। तने का दूसरा लक्षण, दूसरे लक्षण की बात करें तो नया तना जो है वो हरे रंग का होता है। तरुण तने की अगर बात करें तो हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है? काष्ठीय तथा गहरे भूरे रंग का हो जाता है। गहरे भूरे रंग का हो जाता है। बाद में कैसा हो जाता है? पहले शुरुआत में ये हरे रंग का होता है, उसके बाद में गहरे काष्ठीय तथा गहरे भूरे रंग का हो जाता है। तने पर आप लोगों को पता है पारव एवं पारव संधियाँ उपस्थित होती हैं। पारव एवं पारव संधियाँ जो हैं वो उपस्थित होती हैं। जैसे मान लीजिए ये तना है, तने में इस प्रकार से जो गांठ है वो इस प्रकार से उपस्थित होती हैं, जिन्हें क्या? पर्व संधियाँ। और बीच का जो भाग है ये, इसको क्या बोला जाता है? जो पर्व है वो बोला जाता है, जो इसके अंदर उपस्थित रहता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं 4 नंबर की। तो तने पर सामान्यतः जो पार्श्व अंग हैं, जैसे पार्श्व का मतलब साइड में लगने वाले अंग, पार्श्व अंग जो होते हैं जैसे कलिकाएं,
जैसे कलिकाएं, पुष्प जो हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, ये और तने के सभी भाग मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोहतंत्र बनाते हैं। तने के सभी भाग मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोतंत्र का निर्माण भी करते हैं। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो तने पर पार्श्व अंगों की उत्पत्ति जो है वो बहिर्जात होती है, बाहर की ओर होती है। भाई जो भी पार्श्व अंग है उनकी उत्पत्ति क्या होगी, बहिर्जात होगी। तने पर उपस्थित जो रोम होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। रोम कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। रोम कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। तने के ये तो लक्षण हो गए, मुख्य लक्षण जो थे, सामान्य लक्षणों की बात की वो पूरे हो गए हैं। प्रोतंत्र मतलब अगर हम बात करें प्रोतंत्र कैसे बनता है, प्रो का मतलब होता है तना ही, तनातंत्र भी बोल सकते हो, स्तंभ तंत्र भी बोल सकते हो। देखो इसके अंदर कौन कौन से भाग होंगे, जैसे कि शिरस्थ कलिका आएगी, क्या आएगी, शिरस्थ कलिका आएगी। इसके अलावा कक्षस्थ कलिका आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पर्णागक आएगा, क्या आएगा, पर्णागक आएगा। पुष्प कलिका आएगी, क्या आएगी, पुष्प कलिका आएगी। इसके अलावा शाखा आएगी, पर्ण भी इसी में आएगी। मुख्य तना जो है वो भी इसी में आता है, पर्णवरंत है वो भी इसी में आएगा। ये सब भाग मिलकर प्रोहतंत्र या स्टेम सिस्टम का निर्माण जो है, या शूट सिस्टम का जो निर्माण है वो करते हैं। शूट सिस्टम का जो निर्माण है वो करते हैं। इसके बाद हम इसके कार्यों की बात कर लेते हैं। जड़ के तने के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेम, तने के कार्यों की जो बात है वो कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्य तो ये है भाई, तने का जो मुख्य कार्य वो क्या होता है, शाखाओं को फैलाना। शाखा जो है वो तने पर ही लगती है, तो शाखाओं को क्या हो गया, फैलाना, तथा पत्ती, पुष्प तथा फल को संभाले रखना, क्योंकि पत्ती, फल, पुष्प इसी पर लगते हैं और ये तीनों ही क्या होते हैं, पादप के भविष्य होते हैं या फ्यूचर जो है वो होते हैं। इसके अलावा ये जल, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का सेवन करता है। किस किस का, जल, खनिज, लवण। ये जड़ के द्वारा पादप शरीर में आने के बाद में इन पदार्थों का सेवन किसके द्वारा होगा, तने द्वारा ही होता है। सेवन किसके द्वारा होता है, तने द्वारा ही होता है। कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। कुछ तने कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो भोजन संग्रहण का कार्य भी करते हैं। किसका कार्य, भोजन संग्रहण का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा सहारा, सुरक्षा देने का भी कार्य कुछ तने हैं वो करते हैं। यह तो बात हो गई तने की, तने के सामान्य लक्षणों की, तने के कार्यों की। मेन बातें हमने तने के बारे में पढ़ी जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसके बाद हम जो आगे बात करते हैं, एक आपके पर्सन अगर हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन, बात कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। तने और जड़ में कोई 4 अंतर या कोई 5 अंतर, कोई 6 अंतर बताएं तो हम कैसे लिखेंगे। तो एक तरफ तो हमें क्या लिखना है, स्टेम लिखना है, और एक तरफ हमें क्या लिखना है, रूट लिखना है। एक तरफ हमें क्या लिखना है, रूट लिखना है और टेबल बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेम की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि स्टेम जो है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और प्रकाशानुवर्ती क्या होगी, धनात्मक होगी। लेकिन अगर हम बात करें इधर, तो इधर उल्टा होगा। धनात्मक तो गुरुत्वानुवर्ती, जड़ के अंदर धनात्मक तो गुरुत्वानुवर्ती, और ऋणात्मक क्या होगा, प्रकाशानुवर्ती होगा। ऋणात्मक क्या होगा,
प्रकाशानुवर्ती होगा। ठीक है, दूसरा बात करें, मुख्य 2 नंबर बात करते हैं, तने का निर्माण प्रांकुर से होगा। भ्रूण के किस भाग से होगा? प्रांकुर से। और इस मूल का मूलांकुर से। मूल का किससे होगा? मूलांकुर से होगा। तीसरी बात करते हैं, तो तने का रंग जो है वो सामान्यतः हरे रंग का होता है, बाद में ये क्या हो जाता है? काष्ठी एवं भूरे रंग का हो जाता है। जबकि जड़ें जो होती हैं वो सफ़ेद तथा भूरे रंग की होती हैं। सफ़ेद तथा क्या होती हैं? भूरे रंग की होती हैं। 4 नंबर अगर बात करें तो तने पर आपको पता ही है पर एवं पर संधियाँ जो